नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। चुनावी सफर में आज बात करेंगे चेन्नई दक्षिण लोकसभा सीट की, जहां से AIADMK के डॉक्टर जे जयवर्धन सांसद हैं, जिन्होंने साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर DMK के TKS एलान को हराया था। उन्होंने DMK नेता को 1,35,575 वोटों से हराया था। डॉक्टर जयवर्धने को यहां पर 4,34,540 वोट मिले, तो वहीं TKS एलान को 2,98,965 वोटों पर संतोष करना पड़ा। उस साल इस सीट पर नंबर 3 पर भाजपा थी, जिसे कि 2,58,262 वोट मिले, जबकि नंबर 4 पर कांग्रेस पार्टी थी, जिसे 24,276 वोट हासिल हुए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जिसका पूर्व नाम मद्रास था, दक्षिण भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक केंद्रों में से एक है। साल 2015 में पर्यटन गाइड प्रकाशक लोनानी प्लेटनेट ने चेन्नई को दुनिया के शीर्ष 10 शहरों में एक कहा था। IT हब चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया देश की सबसे बड़ी शहर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। चेन्नई को भारत का डेट्रोइट का नाम भी दिया गया है, जो शहर में स्थित भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का 1/3 से भी अधिक है। चेन्नई दक्षिण की जनसंख्या 21,05,824 है, जिसमें से 3% मात्र आबादी गाँव में रहती है और 96% लोग शहरों में रहते हैं। यहाँ के 12% लोग SC वर्ग के हैं। चेन्नई साउथ तमिलनाडु की तीसरी लोकसभा सीट है, जहां से सबसे पहले आम चुनाव 1957 में हुआ था, जिसे कि कांग्रेस ने जीता था। साल 1962 में यहां DMK को जीत हासिल हुई। तब से लेकर 1971 तक यहां पर DMK का राज रहा। साल 1977 में यहां पर चुनाव कांग्रेस ने जीता। उसके बाद 1989 तक यहां पर कांग्रेस का ही राज रहा। साल 1991 में यहां पर पहली बार AIADMK को जीत हासिल हुई। साल 1996 में यहां पर DMK की वापसी हुई और उसका राज यहां पर साल 2004 तक रहा। साल 2009 का चुनाव AIADMK ने यहां पर जीता था। साल 2014 में भी ये सीट AIADMK के पास रही और जयवर्धन यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे। डॉक्टर जयकुमार जयवर्धने को 2014 में तमिलनाडु की तत्कालीन CM ने टिकट दिया था। तब उस वक्त ये जनरल मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे। 29 मई 1987 को चेन्नई में जन्मे जयवर्धने ने श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट से MBBS किया है। वो जनरल मेडिसिन में MD हैं और ये डिग्री उन्होंने सांसद बनने के बाद हासिल की थी। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर जयवर्धने की पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में उपस्थिति 85% रही है। इस दौरान इन्होंने 63 डिबेट में हिस्सा लिया है और 735 सवाल पूछे हैं। जयकुमार साल 1991 से 1996 के बीच जयललिता सरकार में मत्स्य मंत्री के अलावा 1 साल तमिलनाडु असेंबली में स्पीकर भी रहे। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 17,95,780 थी, जिसमें से मात्र 10,81,163 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था, जिनमें से पुरुषों की संख्या 5,52,474 और महिलाओं की संख्या 5,28,689 थी। कभी इस सीट पर DMK का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों से वो यहां जीत के लिए तरस गई है। हालांकि जयललिता के निधन के बाद AIADMK में संघर्ष के दौर में आ गया है, उसमें फूट पड़ गई है। ऐसे में सियासी हालात बदल गए हैं, जिससे इस सीट को अपने पास बचाकर रखना उसके लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। तो वहीं DMK की पूरी कोशिश इस सीट को वापस अपनी झोली में डालने की होगी। देखते हैं जीत और हार के इस खेल में बाजी किसके हाथ लगती है और कौन बनता है यहाँ का सरताज। आज के सफर में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई सीट के लेखे जोखे के साथ। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।